पिता को लाने निकले दो नन्हे बच्चे। भोलेनाथ के दरबार में ऐसा सत्य मिला कि हर दिल कांप उठे। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक निर्धन बढ़ई रहता था। उसका नाम था रामदास। वह मेहनत मजदूरी करके रोज 25 रुपये कमाता था। उसमें से 15 रुपये रोजाना वह दान किया करता था और 10 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ऐसा करते करते कुछ समय बाद उसके घर दो जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय रखा गया। अब उस बढ़ई के परिवार में 4 सदस्य हो गए, रामदास, उसकी पत्नी लक्ष्मी और दोनों पुत्र। धीरे धीरे परिवार का खर्च बढ़ने लगा। उनके पालन पोषण में बढ़ई को परेशानी होने लगी। फिर एक दिन जय ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप रोज 25 रुपये कमाते हैं, जिनमें से आप 15 रुपया दान कर देते हैं। 10 रुपये में हमारा अपना गुजारा। पापा, आप 15 रुपये रोज दान क्यों कर देते हैं? फिर बढ़ई को चुपचाप खड़ा देखकर उनकी पत्नी लक्ष्मी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी तो रोज 25 रुपये कमाते हैं, पर 15 रुपये दान कर देते हैं। यह तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। पर दोनों बच्चे छोटे थे, वे यह बात समझ नहीं पाए। फिर धीरे धीरे समय बीता और बढ़ई के दोनों लड़के 8 वर्ष के हुए। तभी एक दिन अचानक रामदास को दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो गई। बढ़ई की पत्नी और उसके दोनों लड़कों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन जय और विजय ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए? माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर भगवान भोलेनाथ के पास चले गए। फिर तो रोते हुए बोली, बेटा, जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 25 रुपये कमाते थे और 10 रुपये की बचत करके हमारा पालन पोषण करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटो, जिस घर में निर्धनता होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है सिवाय भगवान भोलेनाथ के। बेटों ने कहा, माँ, ऐसा मत सोचो, आप चिंता मत करो। हम दोनों भाई भगवान भोलेनाथ के पास जाएंगे और पिताजी को वहां से लेकर आएंगे। फिर अगले दिन बढ़ई की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली जाती है और उधर दोनों भाई सोचते हैं, क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास चलें और अपने पिताजी को वापस लेकर आएं। ऐसा सोचकर अपने पिताजी को लाने के लिए दोनों भाई घर से निकल पड़े। फिर चलते चलते रास्ते में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ आया। दोनों भाइयों ने सोचा, इस पीपल के पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। दोनों भाई उस पेड़ की छाया में बैठ गए। कुछ ही देर बाद उस पीपल के पेड़ ने कहा, बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? फिर उन दोनों लड़कों ने कहा, हम बढ़ई के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। तब उस पीपल के पेड़ ने कहा, बच्चों, तुम मेरे लिए भी भगवान भोलेनाथ से एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरता है और न ही मेरी डालियां कभी सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहाँ पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा महापाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। यह कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा सर्प मिला। उस सर्प को देखकर वे दोनों भाई डर गए और वहां से भागने लगे। तभी सर्प ने कहा कि हे बच्चों, मुझसे डरो मत और मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। तब वे दोनों भाई उस सर्प के पास आए और हाथ जोड़कर कहने लगे, नाग देवता, हम दोनों बढ़ई के पुत्र हैं और हम दोनों भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। तब उस सर्प ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ और मेरे से चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है
जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। यह कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक धनी महाजन रघुनाथ दास मिला। धनी ने कहा, बच्चों, तुम दोनों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब उन लड़कों ने कहा, हम दोनों बढ़ई के पुत्र हैं और हम दोनों भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। फिर उस धनी महाजन ने कहा कि तुम भगवान महादेव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना कि मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई वर्षों से यहाँ पर बावड़ी खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से इस बावड़ी में अभी तक पानी नहीं निकला? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें बहती हुई एक नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी पार करने लगे। चलते चलते उनके पैरों में एक स्वर्ण मछली आई और कहने लगी, बच्चों, तुम दोनों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी रोजाना 25 रुपए कमाते थे, जिसमें से रोजाना 15 रुपए दान कर देते थे और 10 रुपए से हमारा पालन पोषण करते थे। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं है। अब वे भगवान भोलेनाथ के पास चले गए हैं, इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। तब स्वर्ण मछली ने कहा, बच्चों, तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना कि कई वर्षों से मैं इस नदी में ही भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। यह कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जाकर देखा तो एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ था। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को लांग कर जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों, तुम दोनों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब उन लड़कों ने कहा कि हम बढ़ई के पुत्र हैं और हम दोनों भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। फिर उस मृतक ने कहा कि तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी कभार पानी की धारा से अंदर भी चला जाता है, लेकिन वापस बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। न तो मेरा शरीर जलता है और न ही सड़ता है। इतने वर्षों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण से मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। यह कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते वे दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से दोनों भाई कहने लगे, हे भोलेनाथ, हमारे पिताजी कहाँ पर हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तब वे रोजाना 25 रुपए कमाते थे, जिसमें से 15 रुपए तो रोजाना दान कर देते थे और बचे हुए 10 रुपए से हमारा पालन पोषण करते थे। अब वे घर पर नहीं हैं, तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों लड़कों को अपने पास में बिठाया और उनको भोजन कराया और भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए। फिर उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो मिले उनके प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछे।
फिर भगवान भोलेनाथ ने उन सब प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हारी राह देख रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके उन वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें रास्ते में मरा हुआ आदमी मिला, जो नदी के दूसरे किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ हमने भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए तो ज्ञान तुम्हारे अंदर ही ज्ञान खौला रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उस मृतक ने कहा कि बच्चों अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? अब तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक ने दोनों भाइयों को अपना सारा ज्ञान दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई आगे चलने लगे तो उन्हें वह मछली मिली। स्वर्ण मछली ने कहा, बच्चों क्या तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा? तब उन लड़कों ने कहा, हाँ पूछा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर स्वर्ण मछली ने कहा, बच्चों कौन मिलेगा मुझे? तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई आगे चलते चलते वही धनी महाजन मिला जो राहगीरों के लिए बावड़ी खुदवा रहा था। उस धनी महाजन ने दोनों लड़कों से कहा, बच्चों क्या तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा? तब उन्होंने कहा, हाँ पूछा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके घर में दो जवान लड़की कुंवारी बैठी हुई हैं। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे तब तक इस बावड़ी में पानी नहीं निकलेगा। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस बावड़ी को खुदवाना। फिर उस धनी महाजन ने कहा कि मैं वर ढूंढने के लिए कहाँ जाऊंगा? तुम दोनों ही मेरी पुत्रियों से विवाह कर लो। फिर उस महाजन ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों से करा दिया और उन्हें वहां से विदा कर दिया। फिर दोनों भाई आगे चले तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सर्प मिला। उस सर्प ने कहा कि बच्चों क्या तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा? तब उन्होंने कहा, हाँ पूछा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पास में जो मणि है उस मणि को तुमने धरती पर नहीं उगला और न कभी किसी को दान दी। जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसा ही बना रहेगा। फिर उस सर्प ने कहा, बच्चों मैं यह मणि किसको दूंगा? तुम ही यह मणि ले लो। फिर उस सर्प ने वह मणि उगल कर दोनों भाइयों को दे दी। मणि को देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई आगे चले तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही पीपल का विशाल पेड़ मिला। उस पीपल के पेड़ ने कहा कि बच्चों क्या तुमने भगवान महादेव से मेरा प्रश्न पूछा? तब उन्होंने कहा, हाँ पूछा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिल डुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसी किसी को दान देना होगा। फिर उस पीपल के पेड़ ने कहा, मैं यह ज्ञान किसे दूंगा? तुम ही ले लो। फिर उस पीपल के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना सारा ज्ञान दे दिया। जैसे ही पीपल के पेड़ ने उन बच्चों को अपना ज्ञान दिया तो
उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पीपल के पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो बढ़ई की पत्नी लक्ष्मी उन्हें देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी, बेटो तुम दोनों कहाँ चले गए और यह दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ में कौन है? फिर दोनों भाइयों ने पूरी कहानी अपनी माँ को सुनाई। अब उन्हें ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते, अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो भी दान किया उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोलेनाथ ने दे दिया। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हर हर महादेव।